आप सभी का स्वागत, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। आज आप जो ये फूल देख रहे हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। बेहद ही खूबसूरत फूल जिन्हें हेलिक्राइसम के नाम से जाना जाता है। हेलिक्राइसम के और भी बहुत से नाम हैं, जैसे स्ट्रॉ फ्लावर, ड्रॉफ एवरलास्ट, गोल्डन एवरलास्टिंग और पेपर फ्लावर। कुछ लोग कहते हैं इनको रोज़ पेपर फ्लावर्स, क्योंकि ये पेपर की तरह लगते हैं, जैसे कागज़ के फूल हों ऐसे लगते हैं। और बहुत दिनों तक ये प्लांट हमें फूल देता रहता है, शायद इसलिए इसको एवरलास्टिंग या एवरलास्ट भी कहा जाता है। और खैर, नाम जो भी हों, प्लांट एक ही है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और इस प्लांट को मैंने एक फूल ले लिया और मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इसकी जो ये बीज हैं, ये सीड्स, ये कुछ कुछ मिलते जुलते होते हैं, जैसे हमारे किचन में होता है एक मसाला जीरा जिसे कहते हैं, ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा बारीक होते हैं ये बीज। और इनको सर्दी हमारे यहाँ होती है जब शुरू, तो उससे थोड़ा पहले सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में इनको ग्रो कर लिया जाता है बीज के द्वारा। कटिंग इसकी नहीं लगती इस प्लांट की। और फिर जब उनमें से छोटे छोटे प्लांट्स थोड़े बड़े होते हैं, 1.5-2 इंच तक के, तब इनको फिर निकाल कर और सैपलिंग्स को और अलग 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 थोड़ा सा 6 इंच या 8 इंच के डिस्टेंस में इनको लगा दिया जाता है। अब इनमें कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत छोटी हाइट के होते हैं, कुछ बड़ी हाइट के होते हैं। मैंने जो ये लगाए हैं, ये बड़ी हाइट के हैं और ये फूल भी बहुत ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा दिनों तक ये प्लांट रहता है। और दूसरी क्या फ़ायदा है कि इनके जो ये सीड्स हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये प्लांट यहाँ से लेते हैं हम। देखिए, अब इसमें ये जो प्लांट है, इसी में देखिए ये सीड्स कैसे बिखर रहे हैं, और ये हवा से उड़ के भी थोड़े इधर उधर चले जाएंगे। और कुछ इनमें से हो सकता है कि अगले साल जब इनका सीज़न आए तो ये ग्रो कर जाएं फिर। और देखिए, ये इसी प्लांट का ये वाला फूल है एक। ऐसे ही देखिए, ये जो पिंक कलर के आप देख रहे हैं, ये भी अब सीड्स इनके पक चुके हैं। तो सीड से लगाया जाता है। अगर आप चाहें तो आप प्लांट्स भी ले सकते हैं। अब कैसी मिट्टी होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कितनी भुरभुरी मिट्टी है ये हमारे गार्डन की। तो और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सैपलिंग्स, ये मैं 2 रुपए का एक पौधा मैंने नर्सरी से लिया था, और मैंने 25 पौधे उन्हें कहा था दे दीजिए, लेकिन उन्होंने अंदाजे से दिए तो वो निकले 54 प्लांट्स निकल गए थे। और बहुत ज़्यादा मुझको तो सस्ते भी पड़ गए। मैंने खुद नहीं उगाए थे, जो सच बात है वो सच ही कहूँगी आपसे, क्योंकि मेरे पास बीज थे नहीं और फिर टाइम भी थोड़ा लेट हो जाता। क्योंकि अब इनको लगाया कैसे जाता है, एक पौधा लेकर, और अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो ऐसे थोड़ा सा मिट्टी हटाकर, और उसको फिर प्लांट को उस जगह में जो एक थोड़ा सा गड्ढा करते हैं वहाँ लगाकर फिर मिट्टी से अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। किसी भी प्लांट को जब हम लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो हवा नहीं जानी चाहिए उसके अंदर। अगर गमले में लगा रहे हैं, अब ज़मीन में तो हमारी मिट्टी खुद ही बहुत ज़्यादा बालू, बहुत रेतीली सी है थोड़ी, और खाद भी बहुत है इनमें, क्योंकि पत्ते गिरते रहते हैं और गोबर की खाद मैं डालती ही रहती हूँ। तो इसलिए और कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो आपने सबसे पहले मिट्टी की बात मैं आपको बता दूं कि मिट्टी जो आप लेंगे तो उसमें आपने गार्डन सॉइल ले लीजिए। और अगर आपकी, जहाँ आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की मिट्टी चिकनी है, तो आपने उसमें थोड़ा रिवर सैंड ज़रूर डालिएगा, थोड़ी कोकोपीट डाल लीजिए, ताकि ड्रेनेज सिस्टम सही हो। क्योंकि अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होगा तो ये प्लांट बहुत जल्दी मर जाता है। इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत जल्दी गल जाती हैं और आप फिर सोचेंगे अरे ये क्या हो गया, पूरे फूल सही थी, वो प्लांट एकदम सूखना शुरू हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो ये ध्यान बहुत रखना है। और उसमें थोड़ा सा आप काऊ डंग मटेरियल और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा किचन वेस्ट मटेरियल अगर आपके पास है तो वो डाल लीजिए। उससे इनको बहुत ताकत मिलेगी, क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको खाद की, फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये बहुत दिनों तक फूल देता रहता है।
तो इसलिए जब प्लांट चल पड़ेगा तो धीरे धीरे आप 15-20 दिन के बाद एक एक मुट्ठी, चाहे तो आप गोबर की खाद डाल दीजिए या चाहे तो आप कोई भी जो आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र पसंद है वो डाल सकते हैं। जैसे गर्मियाँ होती हैं तो अब ये गर्मियों में अभी तक ये फूल चल रहे हैं हमारे यहाँ। और क्योंकि कारण क्या है इसका, क्योंकि हमारे यहाँ का थोड़ा क्लाइमेट भी सही है और मैंने इनको ऐसी जगह लगाया है जहाँ पर पूरे 10 घंटे की धूप इन्हें नहीं मिलती। इनको थोड़ी दोपहर बाद में थोड़ी धूप आनी शुरू होती है, तो उससे भी इनको अपना जो इनका मिजाज होता है ना हर प्लांट का एक, तो इनको उचित माहौल मिल रहा है, इसलिए ये अभी तक हमारे यहाँ इतनी अच्छी तरह से ब्लूम कर रहे हैं। और दूसरे आपने क्या करना है, अगर आप किसी गर्म प्रांत में रहते हैं, आप चाहते हैं कि गर्मियों में भी इनका आनंद ले, क्योंकि सर्दियों का फूल है, तो आपने क्या करना है, इनको किसी ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर धूप डायरेक्ट ना पड़े, थोड़ी कम धूप आती हो, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपके यहाँ जैसे सर्दियों में आप जब इन्हें लगाएंगे तब इनको पूरी धूप में रखिए। वैसे ही ये तेज़ धूप को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अब तेज़ धूप कैसे बर्दाश्त करेगा वो भी मैं आपसे बता देती हूँ। पानी 2 समय डालिए और जितने पत्ते इनमें सूखते रहते हैं, फूल सूखते रहते हैं, उनको कट करते रहिए। फिर इनमें और छोटी छोटी जो पत्तियों के पास से छोटी छोटी ब्रांचेस आती हैं, उनमें से और कलियाँ निकलती रहेंगी और फूल आते रहेंगे। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक दीजिएगा, और अगर मेरी और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।